स्टूडेंट्स, सो टुडे इज योर लेक्चर नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 लेक्चर फिनिश हो रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 से। ठीक है, ओके। सो लास्ट लेक्चर में कुछ एक डिस्कशन की थी। ठीक है, सो उसमें क्या डिस्कशंस कर रहे थे हम कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली वो कितने तरह की होती है। ठीक है, सो 3 तरह की बिजनेस एक्टिविटीज़ रहती हैं आपके पास। ठीक है, जो पहली बिजनेस एक्टिविटी है मैंने करवा दी थी आपको ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। दूसरे नंबर पे हमने बता दिया था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी देखते हैं, तीसरी एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, बट मैंने इससे पहले आपको बोला था कि आप खुद से ट्राई करिएगा, सर्च करने की कोशिश करिएगा। एक स्टूडेंट है एकता बिंद्रा मेरे पास, उसकी सिस्टर ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आंसर मैं आपको डिस्कशन के दौरान ही बता दूंगा कि तीसरी कौन सी एक्टिविटी होती है। ओके, और एक स्टूडेंट है साहिल, काफ़ी अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेशन कर रहा है। ठीक है, ओके। एंड उसने बड़े अच्छे क्वेश्चंस रेज किए हैं, कुछ एक आंसर दिए हैं। मैंने पूछा था कि आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ मुझे बताना, कौन कौन सी आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ लगती हैं। ठीक है, ओके। तो उसने भेजा मेरे को कुछ एक आंसर्स भेजे हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कशन लेंगे। ठीक है, बट पहले हम बिल्कुल लेक्चर को छोटा रखेंगे इसको। ठीक है, फोर्थ लेक्चर है बिल्कुल छोटा, फिफ्थ लेक्चर अल्टीमेटली हम 1 आवर का करेंगे। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, सो एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ। तीसरी एक्टिविटीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तीसरी बिजनेस एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं। चलो, साहिल ने अच्छा आंसर किया है तो साहिल का ही नाम लिया जाता है फिर आज। यहाँ पे देखिए ये साहिल है। ओके, और यहाँ पे हमारे टाइम पे तो ऐसे ही होता था। ठीक है, आपके टाइम में अब काफ़ी अच्छा वाला काम होना स्टार्ट हो गया। ये ट्री है। ठीक है, ट्री के अंडर एक चेयर है और ये बेसिकली हेयर ड्रेसर है। ठीक है, साहिल के लंबे लंबे बाल हो रखे हैं। ठीक है, एक्चुअली कोरोना वायरस का टाइम पीरियड चल रहा था तो काफ़ी लंबे लंबे बाल हो रखे हैं। एंड शो भी काफ़ी ख़राब हो रखी थी। कोई ब्लॉग वाली लड़की नहीं देखती थी, कोई क्लास वाली लड़की का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, ये देखिए साहिल यहाँ पे गया। ओके, हेयर ड्रेसर के पास। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हेयर ड्रेसर ने इसे यहाँ पे बिठाया। ओके, और यूज़ की अपनी सीजर। समझ लेना यार, एक कैंची है। ठीक है, और इसके जो लंबे लंबे बाल थे वो सारे काट दिए। ठीक है, फाइनली जैसे ही बाल काट दिए, ओके, बाल काटने के बाद, ठीक है, हेयर ड्रेसर ने से चार्ज की फीस। फीस चार्ज की ₹100। ₹100 फीस चार्ज की। ओके, और गौर करिएगा, साहिल अब आ गया वापस। ठीक है, आके क्या देख रहा है, क्या सीन बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बन गया है। ठीक है, लुक काफ़ी अच्छी हो रखी है, लोग की सभी लड़की देख रही हैं। ठीक है, और जो क्लासमेट्स है वो भी रिस्पॉन्स दे रही है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रही है कि साहिल तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा है पहले से। ठीक है, ओके। सो ठीक है, देखते हैं अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस देते हैं। ये कौन सी एक्टिविटी है, क्या हुआ इस चीज़ में, देखते हैं। बट आराम से देखिए, सबसे पहले मैंने जो एग्जांपल दी थी आपको वो थी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स की। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, उसमें कौन था, कस्टमर था। गौर रखिएगा, कस्टमर पैसे दे रहा था, फाइनली कस्टमर को, ठीक है, ओके, टी शर्ट मिल रही थी। ओके, मतलब जो प्रोडक्ट था वो टी शर्ट, प्रोडक्ट टी शर्ट, और इसमें एक दो करैक्टर थे। इस प्रोडक्ट को टच भी कर सकता था कस्टमर और साथ में इसे सीन भी कर सकता था। बोथ टच एंड सीन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में देखा था हमने। ओके, एंड तीसरे दूसरे नंबर पे जो मैंने आपको एक्टिविटी बता रखी थी वो बता रखी थी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तो गौर करिएगा उसमें क्या फंडा था। मैंने अपनी एक पास की स्टूडेंट को लिया था, पढ़ने में वो बिल्कुल ही डाउन, बट मेकअप एरा वगैरह उसमें करने में टॉप पे है वो। ठीक है, ओके। सुप्रीत, सुप्रीत ने कपूर ज्वेलर को पेमेंट की और गौर करिए वहाँ से उसने क्या खरीदा था, मैंने दिखाया था आपको, एक खरीदी थी गोल्ड की रिंग। जो गोल्ड की रिंग है, ओके, गोल्ड की रिंग को भी सुप्रीत जो है, बेसिकली ये गोल्ड की रिंग सुप्रीत का प्रोडक्ट हो गया, जिसे सुप्रीत टच भी कर सकती है और साथ के साथ क्या कर सकती है, सीन भी कर सकती है। मतलब कि जैसे घर पहुंचेगी तो फिंगर में शो करेगी, ये देखो मेरी रिंग आ गई, उसे टच भी कर पा रही है और सीन भी। और तीसरी एग्जांपल जो ली हमने आज ली, वो किसकी ली, साहिल की। ठीक है, होल्ड करिएगा, साहिल की एग्जांपल ली, ये देखिए साहिल, साहिल के एग्जांपल में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रोडक्ट की। क्या प्रोडक्ट मिला, अंडर मैंगो ट्री।
ठीक है, यूएमटी में गया था। हाँ, मतलब कि अंडर मैंगो ट्री कटिंग हुई उसकी यूएमटी में, अंडर मैंगो ट्री बोलते थे हम अपने टाइम में से। सो अंडर मैंगो ट्री कटिंग हुई, बट साहिल को क्या मिला? हाँ, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिसे साहिल टच कर सके, और साथ में साथ ना ही उस प्रोडक्ट को टच कर पा रहा है, ना ही प्रोडक्ट को क्या कर पा रहा है, सीन। ना ही टच ना ही सीन। हाँ, बस उसकी जो पर्सनैलिटी है, बेसिक अपीयरेंस जो है वो थोड़ी इंप्रूव होगी, स्मार्ट दिख रहा है। बट जैसे सुप्रीत रिंग को टच कर पा रही है, ऊपर वाला कस्टमर शर्ट टी शर्ट को पहन पा रहा है, टच कर रहा है, सीन कर पा रहा है, उस तरीके से साहिल ना टच कर पा रहा है ना ही सीन कर पा रहा है। ठीक है, बट फिर भी साहिल कहीं ना कहीं उसे फीस पे करके आया। तो साहिल ने क्या लिया यहाँ पे, गौर करिए। अगर इस डायग्राम को देखूं, साहिल ने फीस दी है, साहिल को आखिरकार क्या मिला है? ठीक है, साहिल को कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला कि वो उस प्रोडक्ट को टच कर ले या फिर सीन कर ले, बट कुछ ना कुछ तो मिला है, उसकी अपीयरेंस जो है वो अच्छी होगी। तो इन दैट केस जो हेयर ड्रेसर है वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है जिसे ना हम टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। जब कोई भी बंदा ऐसे प्रोडक्ट के लिए फीस चार्ज करता है जिसे ना टच किया जा सकता है ना सीन किया जा सकता है, तो हम उसे बेसिकली बोलते हैं सर्विस। ये जो साहिल सलून में गया और वहाँ पे कटिंग करवाई, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट लेके आया उस प्रोडक्ट को हम बेसिकली बोलते हैं सर्विस। सर्विस को ना टच किया जा सकता है ना ही सीन किया जा सकता है। एंड जो हेयर ड्रेसर है उसे मैं वर्ड यूज़ करूंगा कि हेयर ड्रेसर क्या कर रहा है, हेयर ड्रेसर दे रहा है सर्विस, देने को बोलते हैं रेंडरिंग, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सो अकॉर्डिंगली जो साहिल जो है वो कौन सी एक्टिविटी में फॉलो कर रहा है, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड देख लोगे तो 3 तरह की बिजनेस एक्टिविटी आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, और तीसरे नंबर पे आपको आपसे फीस तो ले ली जाएगी बट आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा जिसे आप टच या सीन कर सके, सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली आ जाता है रेंडरिंग ऑफ सर्विस में, रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जिसे ना हम टच कर सकते हैं ना सीन कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको और भी ले देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, माई सेल्फ आशीष, और यहाँ पे है डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई। सबसे पहले अपनी क्या प्रॉब्लम बताई? प्रॉब्लम नंबर 1 ये बताया कि डॉक्टर साहब बड़ी बुरी हालत है, रात को नींद नहीं आती है, सो ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पूरी रात जागता रहता हूँ उल्लू की तरह। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब फिटनेस पूरी खराब है, मोटापा आता जा रहा है। ठीक है, ओके। तो डॉक्टर बोलता अच्छा यार प्रॉब्लम तो बड़ी गंभीर है तेरी। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली डॉक्टर यहाँ पे सोल्यूशन दे रहा है। बेसिकली जब भी कोई प्रोफेशनल बंदा सोल्यूशन देता है तो उसे हम बोलते हैं कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, और डॉक्टर क्या बोल रहा है कि आशीष काम कर, रात को नींद नहीं आती सुबह सो जाए, अगर फिटनेस नहीं है ग्राउंड जा और वहां पे क्या कर, रनिंग दौड़। ओके, और डॉक्टर ने इतना अच्छा सोल्यूशन दिया, फिर मैंने भी देखा यार ठीक है यार दिन को सो लेंगे, रनिंग कर लूंगा, ओके फिटनेस भी सही हो जाएगी। मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आने लगा। जैसे ही मैं आने लगा डॉक्टर बोलता ओए रुक, तेरे को ऐसे तो ना फ्री में सलाह दी, इसकी मैं लूँगा फीस। मैंने कहा चलो डॉक्टर साहब ले लो। सो डॉक्टर ने जो फीस चार्ज की ₹1000। सो ठीक है, अब मैं घर आ गया। अब ध्यान से देखिए, घर आके क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे मदर खड़े हुए हैं, हाथ में लिया हुआ है डंडा। ठीक है, और सामने आशीष जी। मम्मी पूछ रहे हैं हाँ भी क्या फंडा है, तेरे को दिए थे ₹1000। तो डॉक्टर के पास गया, कितने पैसे लगा के आया? मैंने बोल दिया कि मम्मी डॉक्टर ने ले लिए ₹1000। ठीक है, अच्छा मम्मी बोलते अच्छा 1000, 1000 खर्चा करके आ गया। मम्मी का क्वेश्चन ये था प्रोडक्ट दिखा, कहाँ है तेरा प्रोडक्ट, कितने पैसे खर्चा करके आ गया? मैंने बोला यार मम्मी पॉकेट में 1000 तो चले गए, पॉकेट में हाथ डाल रहा हूँ कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रहा। मम्मी को बताया मम्मी ऐसा प्रोडक्ट लिया है जिसे ना मैं टच कर पा रहा हूँ ना ही मैं क्या कर पा रहा हूँ, सीन कर पा रहा हूँ, बट ड्यू टू दैट प्रोडक्ट अब मैं दिन में सो लिया करूँगा और रनिंग करके अपनी फिटनेस भी ठीक कर लूँगा। जो मुझे पता ही था कि ऐसा भी किया जा सकता है, और वो कौन बता रहा है मुझे, बेसिकली डॉक्टर। ठीक है, ओके। तो मम्मी ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो ना टच हो पा रहा है ना सीन हो पा रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर मम्मी बोलती बेटा जी ये प्रोडक्ट नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, सर्विस।
जो भी प्रोडक्ट आप टच एंड सीन ना कर पाओ उसे बोलते हैं सर्विस। फिर मैंने मम्मी को बोला अच्छा ये सर्विस, तो ये बताओ डॉक्टर ने क्या किया फिर, तो मम्मी ने बता दिया कि ये है बेसिकली रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जहां पे आपको प्रोडक्ट टच एंड सी नहीं होगा उसे हम बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल रहेगी वो मेरी और आपकी भी रहेगी। आप मेरे पास आओगे एज ए स्टूडेंट, आपको अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं, आओगे सारी अकाउंट्स की नॉलेज प्रोवाइड कर लूंगा, बदले में फीस चार्ज करूंगा। फीस चार्ज कर ली, पैसा ले लिया, बट घर जाके देखोगे, पॉकेट चेक करोगे, बैग चेक करोगे, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सब कुछ दिमाग में दिखाई देगा। दिखाई क्या देगा, दिमाग में आप फील कर सकते हो। बट जितनी भी फीस ली उसके बदले में जो प्रोडक्ट आपको दिया, ना ही उसे आप टच कर पा रहे हो, ना ही उसे आप सीन कर पा रहे हो। तो बेसिकली मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विस, और इस पूरे फिनोमिना को हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विस। तो बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी जहाँ भी चले जाओगे, आपको जो भी बिजनेसमैन दिखाई देगा वो तीन तरह का ही बिजनेस करता हुआ दिखाई देगा। नंबर 1 पे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, नंबर 2 पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, एंड तीसरे नंबर पे रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली प्रिसाइज करते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस को, अब हम डिफाइन भी करते हैं। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सो इन दिस एक्टिविटी प्रोडक्ट, बस बिल्कुल सिंपल लिखना है, प्रोडक्ट कैनॉट बी क्या, प्रोडक्ट कैनॉट बी क्या, टच्ड एंड सीन्ड। ना ही आप प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं नॉन एज रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सिंपल एंड बिल्कुल ही इजी। आपका मोबाइल फ़ोन जियो का, आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप पैसे देते हो, आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है, आप कॉल कर लेते हो किसी से, बट वो कॉल्स डाटा को आप टच एंड सीन नहीं कर पा सकते हो। तो जो जियो की कंपनी है वो हमसे पैसा ले रही है, हमें कौन सा प्रोडक्ट दे रही है, ऐसा प्रोडक्ट दे रही है जहाँ पे ना उस प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, ना ही सीन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो जियो हमें प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विस, और उसके बदले में अच्छा खासा पैसा चार्ज कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस। आपके घर में डीटीएच आती है, एयरटेल आता है, ठीक है, एयरटेल वाले पैसे ले लेते हैं, ठीक है, बट उनका प्रोडक्ट ना आप टच कर सकते हो, ना ही सीन कर सकते हो। हाँ, मूवीज देख सकते हो, पर जो प्रोडक्ट देख रहे हो उसे नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या होगा, सर्विस। ठीक है, इसे बोलते हैं हम रेंडरिंग ऑफ सर्विस। ठीक है, सो इतना सा रखेंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़, साहिल नाम का लड़का जो है, ठीक है, ओके, इसने बड़े अच्छे क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड किए। देखिए, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ाने का, अदरवाइज तो मेरे बैच जो चलते थे वो फेस टू फेस चलते थे, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल बनता था, स्टूडेंट सामने डाउट रेज करता था, एंड अकॉर्डिंगली उन डाउट को सॉल्व करने में हमें भी मज़ा आता था। प्लस जब जब इस मोड में है तो मैं वन वे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, आप मेरे सामने हो नहीं, बट जिस वक्त फेस टू फेस होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दो माइंड चलते हैं, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। तो बड़ा अच्छा लगा, साहिल का माइंड चल गया। अब उसके अकॉर्डिंगली जो क्वेश्चंस थे वो मैं बताता हूँ। ठीक है, साहिल, मैंने लास्ट लेक्चर में पूछा था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की, ठीक है, ओके, आप मुझे एग्जांपल दो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स की। तो गौर करना, साहिल ने एग्जांपल दी, ठीक है, टेलीविज़न, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। अब गौर रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, टेलीविज़न एंड मोबाइल की जो शॉप्स हैं वहाँ पे क्या इशू बनता है, क्या फंडा बनता है, मेरे साथ देखिएगा। जैसे मानिए सोनी, सोनी की कंपनी है, सोनी की कंपनी क्या कर रही है, गौर से देखिएगा, ठीक है, ओके, ये एलईडी यूज़ कर रही है, ठीक है, कुछ एक स्टैंड्स यूज़ कर रही है, ठीक है, प्लास्टिक यूज़ कर रही है, एलईडी मतलब स्क्रीन, स्टैंड, टीवी का स्क्रीन और प्लास्टिक, ठीक है, इन सभी को इकट्ठा करके सोनी की कंपनी एक टीवी बना रही है। सो ये एलईडी, स्टैंड, प्लास्टिक, ये सारे का सारा जो हुआ वो आपको पता लग गया, वो हो गया रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो गया। और एलईडी स्टैंड को इकट्ठा किया, यहाँ पे एक प्रोसेस लगा दी, प्रोसेस का आपको याद ही होगा, प्रोसेस का मतलब जहाँ पे मशीन्स और स्किल्स को ज्वाइन करते हैं, प्रोसेस लगाई और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया। जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया वो कहीं ना कहीं इस तरीके से टीवी तैयार कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो सोनी की कंपनी है वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में डील नहीं कर रही है, वो बेसिकली डील कर रही है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट आगे देखिए क्या फंडा है। अब क्या हो रहा है, ये कंपनी है, सोनी की कंपनी है, सोनी की कंपनी से, ठीक है, हमारे नंगल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है एक शॉप, ठीक है, सरदार ट्रेडिंग।
ठीक है, या बिन्नी वाले हैं, ठीक है, उनका अपना शोरूम है यहाँ पे, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ये सरदार ट्रेडिंग को वाले जो है वो ओनर है, उन्होंने क्या किया, सोनी से ना ये टीवी बाय कर लिया। टीवी को क्या किया, ठीक है, बाय किया सोनी से, मान लीजिए 30,000 का बाय किया, ऊपर जो कंपनी है उससे बाय किया, यहाँ पे टीवी लगाया शोरूम में, ठीक है, ओके। और बाद में इसी टीवी को ये यहाँ पे कस्टमर को क्या कर दिया, सेल कर दिया, मान लीजिए 50,000 में। तो कॉस्ट जो थी वो थी 30,000। बिन्नी ने या सरदार ट्रेडिंग वालों ने ऐड इसमें क्या किया, प्रॉफिट 20,000 का, और सेलिंग प्राइस इसे कर दिया 50,000 में। अब गौर दीजिए, दो फंडे हैं यहाँ पे, एक तो सरदार ट्रेडिंग वाला जिनका यहाँ पे नंगल में शोरूम है, वो सोनी से टीवी बाय करके और सेल कर रहे हैं। तो जो सरदार ट्रेडिंग वाले हुए वो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं विद प्रॉफिट मोटिव। तो आपको याद ही है, जब ऐसा कोई बंदा करेगा तो वो बेसिकली उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। जबकि जो सोनी वाले हैं एलईडी लेके आ रहे हैं, स्टैंड प्लास्टिक जोड़ के ये रॉ मटेरियल यूज करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसे मैं बोलूंगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे दो एग्जांपल सेट हो रही हैं। तो टेलीविजन को अगर साहिल बोल रहा है, ठीक है, तो जो सोनी की कंपनी होगी टेलीविजन के बारे में अगर मैं बात करूँ, सोनी सैमसंग, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में लेके चलूंगा। जबकि अगर आप किसी शोरूम की बात कर रहे हो, बिन्नी की बात कर रहे हो, या फिर सरदार ट्रेडिंग को वाले की बात करें जो टीवी बेचते हैं, ठीक है, वो बाय करके सेल कर देते हैं, तो उसे मैं बोलूंगा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। इसी तरीके से जो मोबाइल का फंडा होता है, मोबाइल का फंडा भी ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है। यहाँ पे ये सैमसंग की कंपनी है, जो सैमसंग की कंपनी है वो क्या कर रही है, वही वाला फंडा, एलईडी लेके आ रही है, प्लास्टिक लेके आ रही है, ठीक है, आपके लिए हेडफोन लेके आ रही है, ठीक है, ओके। ये सारा जोड़कर ये बेसिकली उनका हो गया रॉ मटेरियल। ये सारा जोड़कर उसके बाद आपको एक बढ़िया सा स्मार्टफोन तैयार करके दे रही है। ये रॉ मटेरियल मशीन प्लस स्किल प्रोसेस लगाई होगी और उससे एक स्मार्टफोन तैयार कर दिया आपके लिए। जो स्मार्टफोन तैयार कर दिया है बिल्कुल उसकी फॉर्म अलग है, रॉ मटेरियल अलग है, स्मार्टफोन अलग है। तो जो सैमसंग की कंपनी है उसे मैं बोलूंगा वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में डील कर रही है। बट आगे देखिए, यहाँ पे पूरी मोबाइल सेंटर है नंगल में ही। पूरी मोबाइल वाले जो है वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं सैमसंग से बाय कर रहे हैं मोबाइल को, ओके। मान लीजिए मोबाइल बाय किया 20,000 में, ठीक है। बाद में यहाँ पे कस्टमर है, उसको ये मोबाइल उन्होंने क्या कर दिया, सेल कर दिया 30,000 में। इट मीन्स अगर मैं ध्यान से दिखाऊं तो कॉस्ट जो थी वो 20,000, ऐड इसमें किया उन्होंने प्रॉफिट 10,000 का, और फाइनली कस्टमर को 30,000 में इन्होंने क्या कर दिया, सेल। तो पूरी मोबाइल वालों ने अपने शोरूम में पहले मोबाइल को सैमसंग से बाय किया, फिर उसे कस्टमर को सेल कर दिया विद एडिशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो पूरी मोबाइल वाले हैं वो कहीं ना कहीं डील कर रहे हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में। तो साहिल की जो एग्जांपल थी, साहिल का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था, देख लेते हैं। उसने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग गुड में सर लेके चलो मोबाइल वालों को, ठीक है। तो मोबाइल अगर सैमसंग कंपनी की साहिल बात कर रहा है, या फिर जैसे आईफोन की बात कर रहा है, लावा की बात कर रहा है, ओप्पो की बात कर रहा है, या वीवो की बात कर रहा है, तो ये कंपनीज हैं, ये रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके बाद में एक मोबाइल आपको प्रोवाइड कर रही है नई चीज। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में डील करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स अगर साहिल बात कर रहा है पूरी मोबाइल केयर की या पूरी मोबाइल सेंटर की या गुलाटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो बेसिकली गुलाटी या पूरी वाले बाय करके फिर सेल कर रहे हैं, तो इनको मैं लेके चलूंगा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में, ठीक है। सो प्लीज आप क्वेश्चन करिए, जब आप क्वेश्चन करेंगे उन्हें सोल्व करने में कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आएंगे हमारे सामने, ठीक है। सो प्लीज़ क्वेश्चन करिए, फीडबैक्स दीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। और एक साहिल की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मुझे लगी ये वाली, फर्नीचर। बिल्कुल, जो फर्नीचर की शॉप होती है, फर्नीचर की शॉप में बंदा क्या कर रहा होता है, ये कारपेंटर है। बड़ी अच्छी एग्जांपल, टू मच, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी इस लड़के ने। ये देखिए यहाँ पे ये वुड का लॉग है, ठीक है, कारपेंटर वुड का लॉग यूज करता है, फाइनली वो बना देता है चेयर। ये आपकी चेयर, वुड जो हुई वो उसके लिए होगी रॉ मटेरियल, ओके। और यहाँ पे कारपेंटर ने कुछ मशीन्स यूज की प्लस अपना स्किल यूज किया और चेयर,
रॉ मटेरियल अलग है और चेयर जो होगा उसको हम फिनिश गुड बोलेंगे। दोनों अलग अलग है, स्किल और मशीन मतलब कि प्रोसेस भी यूज़ हुई। तो कहीं ना कहीं जो फर्नीचर वाला है वो ऑब्वियस ही बात है डील कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। साहिल के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन, वेरी गुड बेटा। इसी तरीके से पढ़ेगा तो काफ़ी कुछ अचीव कर लेगा, ठीक है। बाकी भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करिए, फीडबैक प्रोवाइड करिए, ठीक है। तो ऑन द होल प्रिसाइज करते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा चला जाएगा, ठीक है, ओके, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, ओके, क्योंकि लंबे लेक्चर मुझे अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ही लेने हैं, ठीक है, ओके। और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर रखा है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, ओके, 7307371556, ठीक है, ओके। मेरा जो हाउस नंबर है 184HEB नंगल पंजाब में, ठीक है, ओके। सो ठीक है, बाकी जो क्लासेस होंगी आफ्टर 5th लेक्चर वो AIC नाम से एक एप्लीकेशन रहेगी, आशीष इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वो मैं अपने एंड से आपको प्रोवाइड करूँगा। सेम टू सेम ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे बट उस एप्लीकेशन के थ्रू प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ओके। चलते हैं, हम प्रिसाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लास्ट 2 लेक्चर से हम देख रहे थे वो ये बिजनेस एक्टिविटीज़। तो फाइनली हमारे पास बिजनेस एक्टिविटीज़ जो आ गई वो 3 तरह की। नंबर 1 पे जो हमने सीखी वो सीखी हमने ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, जिसमें कंडीशंस क्या थी, बाइंग, सेलिंग, प्रॉफिट, ठीक है, और नो चेंज इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो इसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। दूसरी जो एक्टिविटी रहती है वो होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, जिसमें हमने बताया था रॉ मटेरियल यूज करेंगे आप, मशीन प्लस स्किल यूज करेंगे, ओके। देन उसके बाद एक न्यू प्रोडक्ट बाहर लेके आएंगे, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। तीसरे नंबर पे आज हमने देख लिया साहिल के केस में, ठीक है, ओके, उसे हम बोलते हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विस। एकता बिंद्रा की सिस्टर ने बिल्कुल सही आंसर दिया था और उसका आंसर यही था, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सो रेंडरिंग ऑफ सर्विस में हमने बताया कि जिसमें आप प्रोडक्ट को ना ही आप टच कर सकते हैं और ना ही प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सी, ठीक है। सो इन दैट केस उसे क्या बोलते हैं हम, रेंडरिंग ऑफ सर्विस। सो ये हमने 2-3 लेक्चरों के दौरान सीखा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से और कुछ चीज़ें भी सीखेंगे हम बट आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ओके। और एक आराम से हम उसे भी याद कर लेते हैं, ठीक है। क्या सीखा था कि ओनर और बिजनेस, इन दोनों को आपको कभी भी एक सिंगल यूनिट ट्रीट नहीं करना है, दोनों को एक सेपरेट यूनिट ट्रीट करना है। सेपरेट यूनिट ये कहाँ से पता लगा, कोई हमें सपना तो आया नहीं, ठीक है। हमारा एक प्रिंसिपल रहता है अकाउंट्स में जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वहां से हमें कहीं ना कहीं ये पता लगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है, बट ये सेपरेट सेपरेट क्यों मानते हैं, इसीलिए मानते हैं कि ताकि हमें अकाउंट्स बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजी हो जाए, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ठीक ठाक टाइम का होगा, हम 1 आवर के लिए लेके चलेंगे, देखेंगे कि आपकी सिटिंग बनती है या नहीं बनती है। देन 6 लेक्चर रेगुलर बैचेस स्टार्ट कर दूंगा अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग, इतना ही रखते हैं।